सर्जरी हुई, उसके बाद ये संकल्प चलना शुरू हुआ, ये अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। तो अपना हॉस्पिटल ग्लोबल हॉस्पिटल मधुबन में है, जहाँ सारे ब्राह्मण परिवार को फैसिलिटी मिलती है। जाते हैं, समर्पित बहनें फायदा उठाती हैं, हर साल चेकिंग होती है, हर साल उनकी दवा दारू रहना है करना है, सब कुछ होता है। जिसको बाबा ने बहुत प्यार से पाला है, ग्लोबल हॉस्पिटल को बाबा ने पाला है। तो ऐसे ही ग्लोबल हॉस्पिटल से हमारे मध्य वहाँ के विशेष रत्न पहुँचे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, आप स्टेज पर आएंगे। आओ, अच्छा आओ भैया, आओ। एक एक मिनट में अपना परिचय और विशेष धारणा, आपके जीवन की विशेष धारणा क्या है, ये सुना। आप लोग सब ताली बजा के इनका अभिनंदन करें। बन के इस चमन की तुम बहार हो, मत बन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव के गले का हार हो, परम पिता शिव के गले का हार हो। मत बन के इस चमन की तुम बहार हो, मन की तुम बहार हो। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में। चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। की रात अब प्रभात आएगी, तुम्हारी रूहानी साथ सबके मन लुभाएगी। छाई है दुख की रात अब प्रभात आएगी, तुम्हारी रूहानी साथ सबके मन लुभाएगी। तुम प्रेम के अवतार हो, बहार हो। ओम शांति। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जो भी शिविर के भाई बहने बैठे हैं, आपसे निवेदन है हॉल नंबर 6 में आप अभी चलेंगे, क्योंकि आपका क्लास शुरू हो चुका है। शिविर में जो भाई बहने आए हैं राजयोग शिविर में, हॉल नंबर 6 में प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। एक एक रत्न बहुत वैल्यूबल है, एक एक रत्न।
हमारे मध्य पहले भाइयों से शुरू करती हूँ। महेंद्र भाई जो बचपन से चले हैं चंडीगढ़ से ज्ञान में और गवर्नमेंट जॉब करते थे। सारी कहानी मैं नहीं बताती, इतना बताती हूँ कि ये आत्मा आज्ञाकारी, वफादार, पढ़ाई में होशियार। और मधुबन में जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी 1983 से, वो पहले दिल्ली में प्लान होती थी, पांडव भवन दिल्ली में। भाई सब करते थे, ब्रजन भाई सारी कॉन्फ्रेंस प्लान करते थे। उस समय भाई साहब महेंद्र भाई को बुलाते थे सारा काम करने के लिए, और महेंद्र भाई हर वर्ष 2-2.5 महीना दिल्ली में पांडव भवन आके सेवा करते थे। बाद में ये कॉन्फ्रेंसेस शिफ्ट हुई मधुबन में, ये पहले दिल्ली पांडव भवन से होती थी सारी, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वहां से प्लान होती थी। ऐसी आत्मा का हम भरपूर दिल से स्वागत। डॉक्टर निरंजन बहुत ही साइलेंट और साइलेंटली सेवा करने वाले वहाँ के हमारे डेंटल डिपार्टमेंट के हेड हैं, और सभी दादियों की, सभी ब्राह्मणों की सेवा प्यार से करते हैं। एकदम पोलाइट और पढ़ाई में होशियार, विशेषता आपकी। बालूबाई जो कि ऐसे परिवार से हैं जिसमें सारे बाल ब्रह्मचारी, सब बाबा के बच्चे हैं, और आप वहाँ की फार्मेसी संभालते हैं। ये बालू भाई की विशेषता। सेवा में आए और समर्पण हो गए। हमारे राहुल भाई सेल्फ मेड पर्सन, और इनको बाबा ने खींचा, और आज सारे ग्लोबल हॉस्पिटल में जो भोजन व्यवस्था है वो सारी हमारे राहुल भाई करते हैं। हमारी मीना बहन जो कि हंसा बहन लॉस सैक्रामेंटो अमेरिका में हैं। ये दोनों बहनें बहुत ही अच्छे परिवार की, और बाबा को पहचाना, जीवन अर्पित किया। हंसा गई अमेरिका, मीना बहन आई बाबा के ग्लोबल हॉस्पिटल के अकाउंट्स विभाग को। हमारी रूपा दीदी पर हम सबको नाज। प्रेसिडेंट का अवार्ड बेस्ट नर्स का आपको मिला, और हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में सारे नर्सिंग विभाग तो क्या, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ पूरा ही हमारी रूपा दीदी संभालती। और नेक्स्ट ये आपको भी बता दें, अर्चना बहन पूना से है। डॉक्टर ममता हेगड़े पूना से है, और अर्चना बहन ऑफिस में है, ऑफिस में। और प्रताप भाई का कार्य संभालती है। अच्छा, लीला बहन एक्सरे विभाग संभालती। MRI मशीन, CT स्कैन, वो सब इनका है। प्रताप भाई के पास होती है यशोदा बहन, ये प्रताप भाई के ऑफिस को संभालती। प्रताप भाई हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर, उनको संभालती। तो कुलविंदर बहन आप भी खड़ी हो जाओ। कुलविंदर बहन एक्सपर्ट्स में है। ये पहले वहां थी ग्लोबल में, और फिर यूके गई, यूके में बहुत सेवा की, और सीख के भी आई, पढ़ कर के भी आई, और अभी बाबा के अपने घर में यहाँ पर भी आप
कुलविंदर पर हम लोग विश्वास, कुलविंदर है तो ठीक है। तो कुलविंदर बहन पर नाज यहाँ पर आप सेवा पर उपस्थित हैं। अपना उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, कोरोना केयर सेंटर की बजाय हैप्पी हेल्थ सेंटर रखो, ठीक है मंजू? भाइयों मंजू, हाँ हाँ, विजय बहन को बड़ा ख्याल आ रहा है, वही खुद अमृतसर की कहती है, अमृतसर की है। सब लोग एक एक मिनट में अपने जीवन की धारणा बताइए जिसने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया। ओम शांति। हमेशा ऐसा फील होता है कि अपनी विशेषता तो कुछ है नहीं, बाबा की विशेषता है, सर्व महिमा बाबा की है। हाँ, इतना लक्ष्य हमेशा रहा है कि बाबा ने ये जो 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें कितना भी हम प्रयास करें कम है। और हमेशा लक्ष्य यही रहता है कि मज़ा लें हम बाबा के ज्ञान का, योग का, धारणाओं में भी जैसे एक दूसरे से भी एक्सपेक्ट करते हैं, अपने पर भी ध्यान देते हैं, और सेवा में भी बढ़ चढ़ कैसे हिस्सा लें। ये बाबा का बेहद का कार्य है, ये कलब कलब की नूंद है, और यही रहता है कि मैं कितना भी प्रयास करूं और बाबा के कार्य में मददगार बनूं, खुदाई खिदमतगार बनूं, बस ऐसा हमेशा ही लक्ष्य रहता है। और मैंने देखा कि सभी की दुआओं के साथ मेरा ये विश्वास रहता है कि ईश्वरी परिवार बहुत छोटा भी है परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है। सभी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, सभी आत्माएं, हर आत्मा अपने अपने कार्य के क्षेत्र में रह करके बहुत ही अच्छा प्रयास करती, तो उसे सीखने को मिलता है। तो बस इतना हमेशा ही ये मेरा रहता है प्रयास। मैं बाबा का चंडीगढ़ से पहले मैं ध्यानी दादी थी अम्बाला कैंट में, वो मेरे पहले टीचर थे। राधे बहन जो बेंगलोर में, दोनों सिंधी दादियाँ, वो मेरे पहले टीचर थे। 67 की बात है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा लौकिक में जन्म तो गुजरात सौराष्ट्र में वेरावल सोमनाथ जो बाबा का पवित्र यादगार है भक्ति मार्ग का, वहाँ से मैं हूँ। ज्ञान तो वो फिर ज्ञान मैंने अहमदाबाद में जब पढ़ता था तब 75 में लिया है। लगभग 50 साल से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ और वर्तमान समय 34 साल से ग्लोबल हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट में सेवा दे रहा हूँ। तो मेरा मुख्य तो पहले से ही शुरुआत से मुझे मुरली से ज़्यादा प्यार था और बाबा की मुरली मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके कभी भी मुरली मिस नहीं करना। एक मुरली पर और दूसरी बड़ों की दुआओं के आज्ञा पर हाजिर करना। कभी बड़ों की जो कोई भी बात हो, कोई भी तो हाजिर, कभी इसमें संकल्प नहीं उठाना और हाजिर करके कार्य में लगाना। और बाकी सभी ब्राह्मण परिवारों की खुश रहे, सभी की दुआ मिलती रहे, तो सभी को दुआ से पलना, यही मेरे जीवन की मुख्य आगे बढ़ने के लिए मैं जीवन में ये धारणा रखी है। और बाबा इस और परिवारों की मदद मिलती रहती है तो आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दीदी ने कहा आपका जो भी एक धारणा की बात कहो, कुछ ऐसी बात सुनाओ, तो मुझे याद आता है। तो मैं शुरू से मेरे को एक विशेष अमृत वेले का योग का लगन था। तो मैं जब से मधुबन आया हूँ तब से मेरे को इसके प्रति पूरा ध्यान रखता हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं है मैं मधुबन में हूँ और अमृत वेले मधुबन में नहीं गया, ऐसा नहीं। एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया।
तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक विशेष बात। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रहता है कि हमारे पास जो भी आए, क्योंकि हमारा जो सेवा क्षेत्र है ऐसा है कि जैसा कई बार ऐसा होता है गरम की मुंह में डालने जैसा होता है, अंदर लेंगे तो जल जाएगा, बाहर डालेंगे तो वेस्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति भी आती है। तो ऐसे स्थान पर भी मैं सदा ये ध्यान रखता हूँ, सदा सभी मेरे से संतुष्ट रहे और मैं भी सबसे संतुष्ट रहूँ, क्योंकि हमारा सेवा क्षेत्र ऐसा है सुबह से रात तक फुल बिजी रहता है। ऐसा एक समय भी आज संडे है आज फ्री है ऐसा नहीं है, हर दिन बिजी रहता है। एक बार जो हमारा फार्मेसी के सामने आया जो डायलिसिस डिपार्टमेंट है, दादी गुलजार दादी आई थी ओपनिंग के लिए। तो उस समय पर हमने दादी से रिक्वेस्ट किया हमारा फार्मेसी के अंदर भी आने के लिए। तो फिर मैंने दादी को एक प्रश्न पूछा था, दादी हम सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, उस समय पर बाबा की याद कैसे करना है, भूल जाते हैं, सेवा कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो दादी ने बहुत अच्छी बात सुनाई। वहाँ पर मैंने बिठाया था दादी को जहाँ मैं रहता हूँ। तो दादी ने कहा अभी कितने लोग खड़े हैं वहाँ पर? तो 6 कस्टमर खड़े थे। नहीं, अभी 7 है। बाबा भी वहाँ खड़े। हमेशा ये स्मृति में रखो, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा कर रहे। तो वो बात आज भी मुझे याद रहता है कि बाबा हमारा साथ है, बाबा मुझे देख रहा है। ऐसे हम विशेष ध्यान रख के पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी बालकृष्ण भाई जी ने बोला कि अमृत वेला, तो मैंने भी शुरू से लक्ष्य रखा, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ वो अनुभव के आधार से ही हुआ। बाबा ने मुझे अशरीरी स्थिति का अनुभव कराया, उसकी टेस्ट कराई, तो वो टेस्ट इतनी खींचने लगी कि बार बार दिल होता है, अभी भी वो दिल होता है कि नहीं मुझे वो अनुभव करना है, मुझे वो अनुभव करना है। अर्थात क्योंकि उस अनुभव में इतना रस है, इतना सुख है। कल की भी मुरली थी बाबा की कि जो बच्चे आत्माभिमानी बनते हैं या आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं वो बहुत मीठे बनते हैं, बहुत स्वीट होते हैं। तो मुझे वो अनुभव बार बार खींचता है। तो उस अनुभव के कारण मैंने आज तक 1989 से जब से ज्ञान मिला तब से कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। तो और लक्ष्य रखता हूँ अभी भी, सब कुछ संभालते हुए भी 2 बजे उठ के हम लोग नहा धो के मधुबन आ जाते हैं। और बाबा की कुटिया में दादी ने सेवा दी है, बड़ी दादी ने, प्रकाश मुनि दादी ने, सबको उठाना बिठाना, तो वो सेवा भी साथ साथ चलती है। और अमृत वेला का भी डेली हमारा रूटीन बना हुआ है, वो कभी मिस नहीं होता है। मधुबन की जैसे दिनचर्या सेट है। ज्ञान योग, बाबा ने एक बार कहा था कि ज्ञान योग ठीक करो, बाकी मैं सारा आपका कारोबार ठीक कर दूंगा। तो उसके आधार से सब इजी होके चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं जब ज्ञान में आई तो सीधा ही मधुबन आए थे और मधुबन से ही ज्ञान मिला था। और उस समय इतनी नॉलेज की डेप्थ नहीं समझ थी, नहीं पता थी, परंतु योग मेरा प्रिय सब्जेक्ट था। कोई भी बात हो मैं योग करती हूँ और बीच बीच में भी मेरा अटेंशन रहता है कि मैं बाबा को याद करती रहूँ। भले सेवा में अकाउंट्स की सेवा है तो कभी कभी मिस होता है, परंतु जैसे ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह बहुत ही ध्यान देते हैं। तो जैसे जैसे मधुबन में रहना शुरू किया तो जैसे कहते हैं ना कि आपको तैरना नहीं आता और आपको कोई पानी में फेंक दे तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक तैरना सीख जाएंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे बड़ी दादी के साथ रहे और साकार मुरली की जितनी समझ आती गई उस अनुसार समझा कि ये बात की कमी है, ये बात की कमी है, ये बात की कमी है, ये ठीक करने की ज़रूरत है। तो मैंने 3 अभ्यास खास किए और मुझे काफ़ी समय लगा वो सब में मेकअप करने में। एक तो पावर ऑफ साइलेंस का, दूसरा ड्रामा पर निश्चय बुद्धि और तीसरा योग युक्त अवस्था। तो इतने सालों में, जैसे 35 साल से मधुबन में रह रहे हैं, तो
इसका लंबे समय, बाबा कहते हैं ना कोई भी बात धारण करनी है तो लंबे समय तक का अभ्यास चाहिए। तो धीरे धीरे करके ये सारी बातों को मेकअप करने का चांस मिला। अभी मैं मार्क्स दे सकती हूँ, 100% तो कोई नहीं हो सकता, परंतु चलो हाँ इस बात में 70%, इस बात में 75%, ऐसे मैं अपने को मार्क्स दे सकती हूँ। ऐसा पुरुषार्थ भी किया और पक्का उस पर चलने का दृढ़ संकल्प भी अभी भी है कि हाँ और भी अच्छी क्वालिटी वाली अपनी लाइफ होनी चाहिए। बाकी तो जो पैसों की सेवा है, कारोबार है, पूरे हॉस्पिटल के सारे ही 1 रुपया आता है तो हमारे पास आता है, जाता है तो हमारे पास से जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। तो वो सेवा भी करते करते समझा कि हाँ यहाँ पर ऑनेस्टी की जरूरत होती है, तो वो तो इनबिल्ट था पेरेंट्स के कारण। और बाबा ने ही सिलेक्ट करके बुलाया था, कुछ सोचा नहीं था क्योंकि बीकॉम भी नहीं थे और अपनी कोई ऐसी विशेषता भी नहीं थी मैं नंबर्स में, कैलकुलेशन में, मनी में, परंतु ये सब बाबा ने सिखाया। और बस खाली ऐसे कि हाँ बाबा की सेवा पर आए हैं, जो बाबा ने सिखाया सीखते गए और कारोबार सीख लिया और अभी अच्छे से कर भी रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन में आए, एक्चुअली मैंने नर्सिंग जो अपना किया था और किसी कारण से किया हुआ था, और लेकिन जब नर्सिंग की ट्रेनिंग चल रही थी तो उस बीच में मुझे बाबा का ज्ञान मिला। और फिर पहली बार जब आए मधुबन में तो बाबा कन्याओं के लिए कहते थे हमेशा कि कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। तो तब से ये था कि पूरा जीवन ये संगम युग का बाबा की सेवा में समर्पित करना है। नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी हुई, गवर्नमेंट जॉब लगा, लेकिन फिर कहा कि नहीं बाबा के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर 1989 में ही मधुबन में आए। उस समय कोई हॉस्पिटल का हमारा प्लान नहीं था, तो टीचर्स बनना था, टीचर्स के ट्रेनिंग में आए। आशा दीदी और नलिनी दीदी मुंबई घाटकोपर से उन्होंने हमें ट्रेनिंग कराई थी उस समय। और अभी बस सेंटर पर भेजने वाले थे दीदी, लेकिन दादी जी ने सारा वो प्लान हो गया था। तो उसी बीच में डॉक्टर अशोक मेहता जी का आना हुआ मधुबन में, पहली बार आए थे और उन्हें ये बहुत बड़ा तीव्र संकल्प आया कि यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और निर्भय भाई ने ऐसी पहचान करा दी कि ये हमारी बहन मुंबई से है, इसने नर्सिंग किया हुआ है, तो फिर डॉक्टर और अभी सेंटर पर जा रही है। तो डॉक्टर अशोक मेहता जी ने दादी को कहा कि इस बहन को सेंटर नहीं भेजना, ये हमें हॉस्पिटल के लिए चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा, फिर दादी ने मुझे कहा कि आपको अभी सेंटर नहीं जाना है, हॉस्पिटल की सेवा में रहना है। और उस समय जस्ट हॉस्पिटल का प्लान बन रहा था। तो मैंने कहा दादी हम तो हॉस्पिटल अपना छोड़कर आए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और अब वापस अभी यहाँ हॉस्पिटल में हमें तो सेंटर पर जाकर सेवा करनी है। तो फिर दादी ने उस समय कहा कि अगर कोई हमें सेवा मिलती है और उसमें जब हम हाँ जी करते हैं तो उस सेवा में हमें 101% सफलता मिलती है। और तो ये हाँ जी का पाठ तब से अब इस ब्राह्मण जीवन का पक्का लक्ष्य बनाया है। जो भी निमित्त आत्माएं जो भी हमें सेवा दे, कई बार ऐसे भी होता है वो सेवा हमें नहीं होती है उस समय के लिए, लेकिन निमित्त आत्मा ने कहा है तो हाँ जी कर कर उस सेवा को पूरा करना है। दूसरा कि हमारा प्रोफेशन ऐसे है, मेडिकल इसमें है, डे बाय डे मेडिकल प्रोफेशन में नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आती रहती, मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है। तो जैसे हम ये पढ़ाई अपनी अलौकिक पढ़ाई डेली करते हैं, उसी प्रकार अपनी लौकिक पढ़ाई को भी, क्योंकि प्रोफेशन ऐसे है और हम लोग हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, तो मुझे हमेशा ऐसे होता था कि सारे विश्व के वहाँ सर्जन्स वगैरह आते हैं तो कोई ये ना कहे अरे इनको तो कुछ नहीं आता है कि ये बैठे हैं। तो हमेशा अपनी लौकिक पढ़ाई को भी हमने साथ साथ मधुबन में रहते हुए अपग्रेड किया। और इसीलिए बाबा कहता है ना, नॉलेज इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम कहता है। तो मैंने देखा कि अपना नॉलेज हम दोनों बातों का, अपने ज्ञान का भी और लौकिक पढ़ाई का भी, तो उसी कारण मैंने देखा था कि जो ये प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, तो एक ओली में ट्रेनिंग हुई थी हमारी, हाई एल्टीट्यूड माना पर्वतीय स्थलों पर अगर कोई गिरते हैं तो कैसे उनकी सेवा करनी है। तो मैंने कहा माउंट आबू भी पर्वतीय स्थल है,
तो हम जाते हैं। तो वहाँ जब हम गए तो ऐसे रहा कि उन्होंने कहा कि ट्रैक सूट, हमारा ड्रेस कोड था ट्रैक सूट। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो ट्रैक सूट नहीं पहनूंगी, क्योंकि हमारा ये ड्रेस है, मैं इसी ड्रेस में थियरी लेक्चर्स अटेंड करूंगी, प्रैक्टिकल नहीं करूंगी। तो वो सारा हमें सिखा रहे थे कि कैसे रस्सी के सहारे पर्वतों पर मना क्लाइंब करना है, और रस्सी के सहारे कैसे पेशेंट्स को लेके नीचे उतरना है, रस्सी के सहारे कैसे नदियों को पार करना है। वो सारा ये उत्तराखंड ओली में ट्रेनिंग हुई थी हमारी। तो ये हमारे माना आईटीबीपी के हमारे साथ 15 जवान थे, और हम लोग 15 लोग थे नॉन ऑर्गेनाइज इसके एनजीओ के ऐसे। तो उसमें आईटीबीपी के एक जवान के, क्योंकि एक उसके पहले मैंने मेडिटेशन के ऊपर उनका ये किया था, तो मैंने कहा था मेडिटेशन से इनर पावर्स बढ़ती है। तो वो जवान ने आकर मेरे को चैलेंज दिया, कहा कि आप तो कहते हैं ना मेडिटेशन से इनर पावर बढ़ती है, तो आप क्यों नहीं क्लाइंब ये कर सकते हो, रैपलिंग कहते हैं, ऊपर से पर्वत रस्सी के सहारे उतरना। तो उसने चैलेंज दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरे को इस ड्रेस में कहो, परमिशन लेकर दो आप मुझे, तो मैं कर लूँगी। तो फिर उसने परमिशन ली। अभी परमिशन लेने के बाद परमिशन मिली और मुझे भी उतरना पड़ा। तो दिल में बाबा को कहा, बाबा जितनी हड्डियाँ लेकर आई हूँ उतनी हड्डियाँ लेकर सही सलामत ग्लोबल में, जो भी हिसाब किताब है ग्लोबल में करना, यहाँ नहीं। ऐसे करके बहुत अच्छी से साड़ी में मैंने वो रैपलिंग किया, और साड़ी में करने वाली फर्स्ट फीमेल नर्स में बनी। और किसी प्रकार से देखो बाबा हमें ये करता है। और सेकेंड डे मॉर्निंग में वो आईटीबीपी के जो आईजी थे वो एक वाइट ट्रैक सूट लेकर आए, और उन्होंने कहा कि हम आपकी हिम्मत का दाद देते हैं, लेकिन आगे से प्लीज़ जब भी ऐसे कुछ करना है तो आपको ये वाइट ट्रैक सूट पहना है। हालांकि वो लोग अपनी ट्रैक सूट कभी देते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से बाबा ने वो भी एक रिकॉर्ड बना दिया, और उसका ही ये था कि बेस्ट नर्स और प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ था। तो ये सारी बाबा की कमाल है, कभी हमने सोचा भी नहीं था। तो बाबा कैसे अपने आप, मैंने कहा कि देखो सिर्फ ये है कि हमें अपना नॉलेज को बढ़ाना है, इस बात से बाबा ने कहा ये कर दिया। ओम शांति। ओम शांति। मैं 5 साल की थी तभी हमारे पेरेंट्स ज्ञान में चलने लगे। तो ज्ञान मार्ग में जब पेरेंट्स ही चल रहे हैं तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई, वरदानों से ही पले है। मैं बहुत छोटी थी, मैं और मेरा भाई और मेरी माताजी। उस वक्त तो अव्यक्त बाप दादा, एक बार अगर आप मधुबन आते थे तो 2-3 बार बाबा मिलते थे। तो अव्यक्त बाप दादा के सामने माताजी और मेरा भाई और मैं थे। तो बाबा ने बहुत लंबा वरदान दिया कि आप कोटों में कोई, कोई में भी कोई, हम आत्माएं हैं, इसी खुशी में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुशी अर्थात जीवन, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और फिर हमारी माताजी से काफ़ी बात की। माताजी का भक्ति मार्ग बहुत था और बाद में बाबा की प्राप्ति हुई। तो बाबा ने बहुत सारा उनको भी वरदान दिया। हम बच्चों को देख के कहा कि अच्छा, बच्चे भी अच्छे हैं, लगन वाले हैं। तो हमें लगा कि अभी हो गया बाबा का वरदान। बाबा ने टोली भी दी और फिर सब जाने लगे, मैं भी गई। तो ओम शांति भवन की बात है, बाबा ऐसे संदली पे बैठे हैं और जैसे ही गए तो बाबा ऐसे आगे होके बाबा ने बोला इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। सभी बोलने लगे कौन कौन, तो ये। तो ऐसे बाबा ने हाथ पकड़ के मुझे ऐसे सामने लिया, ऐसे पास में लिया और कहा ब्रह्मा कुमारी बनेगी ना, ब्रह्मा कुमारी बनना, कोई और कुमारी नहीं। तो तब से जीवन का जो भी लक्ष्य रखा है बस यही रखा है कि ब्रह्मा कुमारी को जो शोभा देगा वही करना है। और बाबा ने जो वरदान दिया है कि खुशी कभी कम न हो, तो कोशिश करती हूँ, क्योंकि कई परिस्थितियाँ ऐसी आती है, क्योंकि उस वक्त तो समझा नहीं था कि क्या गहराई है उसमें। लेकिन जैसे जैसे आगे लाइफ की इतनी लंबी जर्नी, तो ऐसी कई सारी बातें आई कि जिसमें खुशी कम होने का 100% चांस था। लेकिन बिल्कुल पावर कम होते होते, जैसे बैटरी कम होते होते आता है ना कि 30-35 पे आता है, फिर हम चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसे बाबा फिर से कुछ ऐसे उठा देता है कि वो खुशी वापस आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा से
जब बाबा से मिलने से पहले लौकिक में शिव की पूजा करते थे और देवी देवताओं का पूजा क्या होती पता ही नहीं था। तो जब बाबा मिले और भक्ति पूजा बंद, फिर बाबा का प्यार में पलने लगे। तो ये बात पता नहीं थी क्योंकि देवी देवताओं का पूजा करना कभी पसंद ही नहीं आता था, सिर्फ शिव की पूजा। तो जब बाबा के बने तब पता चला देवी देवता हम ही बनने वाले हैं। तो उसके बाद फिर बाबा जैसे कहते हैं ना, एक बल एक भरोसा, तो बाबा ने तो उसी आधार पे हमें चला रहे हैं और हम चल रहे हैं। और दूसरा बाबा के ऊपर निश्चय है तो स्वयं के ऊपर निश्चय है बाबा, फिर ड्रामा तो ऑटोमेटिक निश्चय आ ही जाएगा। तो उसी इसमें चल रहे हैं। ओम शांति। बचपन से ज्ञान में हूँ। वैसे पेरेंट्स ज्ञान में नहीं थे। मेरे नाना हम लोगों को लेके आए। हम 5 बहनें हैं, हम 5 ज्ञान में आए। काफ़ी पिताजी ने विरोध किया, फिर मान गए। बहुत बड़े होने के बाद मान गए। लास्ट तक मैं मधुबन में आई, वो भी पिताजी को मालूम नहीं था। 6 महीने के, क्योंकि मैं दूसरी सिटी में पढ़ती थी, तो 6 महीने के बाद उनको लेटर्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि लेटर उस समय वो लिखते थे। तो उसके बाद उनको पता चला। फिर जब मैं हॉस्पिटल में भी सेवा परमानेंट स्टाफ के तौर पे कंटिन्यू करने लगी, तो पिताजी का लेटर चाहिए था। तो कैसे करो, फिर बहुत मनाए। फिर वो एक्चुअली बड़ी बहन ऑलरेडी ज्ञान में जब चलते चलते वो जॉब कर रही थी और सेंटर पे रह के उसने चुपचाप सेंटर पे ही समर्पित हो गई, वो भी ऐसी। तो पापा को बहुत खराब लगा, आप लोगों को माता पिता का कुछ वैल्यू नहीं है, जैसे सब कुछ वही है, असंस्था ही है। फिर धीरे धीरे बड़ी बहन ने अच्छे से समझाए पापा को कि ये संस्था के बारे में, हम क्या ज़िंदगी आगे जीने वाले करके। फिर पिताजी ने मुझे मधुबन में रहने का परमिशन दिया, लेटर दिया। फिर मैं यहाँ भाई साहब के पास सेवा कर रही हूँ। और एक लक्ष्य हमेशा रहा कि बाबा जैसे बोलते हैं ना, किसी को कभी मनसा वाचा दुख नहीं देना है। मैं कोशिश हमेशा रखती हूँ कि मैं सेवा के बीच में कोई भी बात आए कि भले मेरे को फील हो जाए, मैं हर्ट फील करो, पर किसी को हर्ट नहीं हो मेरे वजह से, कोई भी फीलिंग में ना आए। तो ऐसे बाबा की तब से कई बातें हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में बताते हैं कभी। तो ने बाबा के साथ का जैसे बचपन से अनुभव करते आ रही हूँ, ऐसे ही सदा अनुभव में रहती हूँ। थैंक यू। एक बात रहनी शेयर करने की कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर अशोक मेहता का जन्म गुलजार दादी के कारण हुआ, ताकि दादी का ऑपरेशन उन्होंने किया था और फिर बाद में वो मधुबन में आए थे। तो गुलजार दादी जब भी मधुबन में होते थे तो बहुत हमें दादी की सेवा करने का चांस मिला था। तो एक बार ऐसे ही इंजेक्शन देने के लिए दादी के पास गए थे, तो हमने दादी को एक क्वेश्चन किया था कि दादी आप तो बाबा का रथ है, तो आपको क्यों इतने बड़ा शारीरिक ये होने चाहिए। तो दादी ने बड़े प्यार से कहा कि दादी अगर नहीं हो, ये अगर दादी को ये समस्या नहीं आती तो आप लोगों का जन्म कैसे होता। हॉस्पिटल के कारण हम लोग हैं। तो दादी ने ऐसे कहा, तो मुझे बात याद आई। ओम शांति। शांति। थैंक यू सभी का। सभी ने अपनी धारणा युक्त बातें हम सभी के साथ शेयर की, जिनसे हम सभी को बहुत प्रेरणा भी मिली।